हेलो ट्रेडर्स। तो आज है फ्राइडे और लगभग 2 भी बज चुका है और पूरा दिन सेल ऑफ की तरफ रहा और हिलेगा मिलेगा हमें सेल की तरफ दिखा रहा है। तो ये है हमारा डे चार्ट। तो डे चार्ट में ये दिखा रहा है, तो चलो आवाली चार्ट लगाते हैं और उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ये रहा हमारा आवाली चार्ट। तो आवाली चार्ट आज दिखा रहा है कि सेल ऑफ आया है और लेवल है ये जो कौन सा लेवल 17,400 के लेवल से हमें सेल ऑफ आया है। ये ऊपर वाला इस लेवल से आया है, ठीक है। तो हमारा हिलेगा मिलेगा सेल की तरफ है और ये हिलर फिशर भी सेल दिखा रहा है और जीरो लाइन के नीचे भी है, ठीक है। तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, बट आज नेकेड नहीं लेना है, हेज करना है, यानी कि स्प्रेड बनाएंगे पुट के साइड। तो कौन से लेवल से लेंगे वो भी आज हम देखेंगे। तो जिस लेवल से आया है सेल ऑफ उसी लेवल को हम कंसिडर करेंगे। तो लेते हैं 17,400, उसी लेवल से मार्केट घुमा है तो उसी लेवल को हम लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो चलिए, तो 17,400 का स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। तो उसमें हमें हवा और चिप्स भी कैलकुलेट करना है और उसी हिसाब से बनाना है। और ये रहा हमारा 17,400 और दिसंबर फ्यूचर चल रहा है 17,300, यानी कि 100 पॉइंट का चिप्स है हमारा। तो चिप्स है 100 पॉइंट और स्ट्राइक प्राइस कितना चला 214.15, ओके। तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो रह गया हमारा क्या 115 पॉइंट का हवा ही रह गया। तो चिप्स 100 था और 115 का हवा, तो इसको ब्लॉक करेंगे 115 हवा को। तो चलो 17,100 का स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं और ये कितना चला 87.90, लगभग 90, हाँ 90 कैलकुलेट कर लो। तो रह गया हमारा 15 पॉइंट, 15 पॉइंट हवा है, तो उस हवा को रहने देते हैं। तो अगर मार्केट हमारे तरफ आता है नीचे की तरफ तो वो 15 पॉइंट हमें फ़ायदा दे के जाएगा। तो चलिए, इसी हिसाब से हमें स्प्रेड बनाना है। आपको तो पता चल गया कि कौन से लेवल पे हमने लिए और कितना हवा चिप्स चाहिए। तो बनाते हैं अभी स्प्रेड। चलो, ये रहा हमारा न्यू स्टॉक। ये जो ट्रेड दिख रहा है ये मैंने पहले ली थी, ये वाला छोड़ दो, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया। अभी वो जो अभी जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है उसको हम अभी डालते हैं। ये रहा हमारा बास्केट, बनाते हैं एक बास्केट ऑर्डर और इनिशिएट करते हैं ट्रेड। और ये रहा हमारा ऑर्डर। तो टोटल 32,000, 32,500, यानी कि लगभग 40,000 चाहिए इस ट्रेड के लिए, और हमने इसको इनिशिएट कर दिया। तो लेते ही हमें 200 का लॉस दिखा रहा है। तो वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है।
तो अभी हमें 200 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो हमें बस ये मार्क करके रखना है कि हमें कौन से लेवल से प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि 17,250 के आसपास से हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो हमें अगर हम मान लो कि हम एसएल हमारा डिसाइड करते हैं कि मुझे 1500 में मुझे एसएल चाहिए, तो हम देखते हैं कि कितना टाइम और कितना पॉइंट के ऊपर हमारा ये 1500 लॉस दिखता है या प्रॉफिट दिखता है, वो हमें दिमाग में रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी 700 का प्रॉफिट दिख रहा है और हमारा हमारा लेवल अभी 17,215 पे है, यानी कि 40 पॉइंट नीचे। और 40 पॉइंट नीचे में हमें 500 से 700 प्रॉफिट दिख रहा है। देखते हैं आगे। और अभी ये लेवल देखो 17,190, यानी कि मिनिमम 60, हाँ 60 से 65 पॉइंट नीचे आते ही हमें 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है। यानी कि हमें लॉस भी अगर हमारा अगेंस्ट में मार्केट जाता तो हमें मिनिमम 60 से 70 पॉइंट ऊपर ही हमें लॉस दिखता, यानी कि हमारा सर्वाइव का टाइम बहुत ज़्यादा रहता। अगर हम नेकेड लेते तो अगर 60 पॉइंट भी अप मूव होता तो हमारा एसएल बहुत इजीली हिट हो जाता। पर हमने हेज के थ्रू जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। हाँ, प्रॉफिट भी उतना जल्दी नहीं होता, पर उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। मगर ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये आपको खुशी देगा। अगर हम नेकेड लेते तो एसएल हीट पे हीट होता और हमें दुखी करता, पर प्रॉफिट बहुत जल्दी उसमें भी मिलता है। वो भी बात है, पर इस हेज के थ्रू हम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि टेंशन बहुत ही कम रहता है कि एसएल हीट होने का, और आगे एडजस्ट भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से नेकेड नहीं, स्प्रेड बना के जाना है। पर जितना भी हो, लेकिन मार्जिन तो थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। 40,000 to 50,000 में अगर है तो हमें ऐसे ही स्प्रेड बना के करना है। नेकेड से अच्छा है वो, ये स्प्रेड से हमें अगर लॉस भी मिलता है तो चलेगा, लेकिन नेकेड लॉस कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत ही हर्ट करता है। पर स्प्रेड का लॉस चलेगा, क्योंकि इसमें हमें सर्वाइव का टाइम देता है। पता नहीं कौन से टाइम में अगर मार्केट घूम जाता है तो हमारा फेवर में आ जाता है। तो ये था हमारा जो स्प्रेड मैंने बना के आपको दिखाया लाइव। तो इसको मैं होल्ड करूँगा कल कल तक। अगर मार्केट और नीचे आता तो कितना प्रॉफिट दिखता है, अगर हमारा अगेंस्ट में जाता है तो कैसे बिहेव रहता है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव मिलता है, वो हमें देखना है। तो इसी हिसाब से हमें प्रैक्टिस भी करना है और आगे भी ऐसे ही बढ़ना है। अभी जो नेकेड कर रहा था, नेकेड के लिए पूरा टेक्निकल अच्छा चाहिए, तो स्प्रेड के लिए उतना नहीं चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।